तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारी एक नई भूतिया कहानी में स्वागत है। आज की कहानी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ पानी के बदले मौत पे। आज आपको ये कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी चुड़ैल की है। यह कहानी पानी पर आधारित है। आज से बहुत साल पहले की बात है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि रात के समय में पानी पास रख कर सोना चाहिए। एक सुल्तानगंज नाम का गांव था जहां 10 साल से पानी का अकाल पड़ा हुआ था और पानी के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। एक दिन एक सरोज नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ पानी भरने के लिए गया हुआ था। गर्मी का दिन था और धूप भी बहुत तेज़ी से निकली हुई थी। सरोज और उसके दोस्त रास्ते में पैदल चलते चलते थक गए थे और एक पेड़ के नीचे सारे बैठ गए। तभी उनमें से एक लड़का उसी के गांव का था। उसने किस्सा सुनाया। पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव आई, लेकिन किसी ने उसे पानी नहीं दिया। जब वो निराश होकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसे ठाकुर के घर पर पानी दिखा, तो उसने बिना पूछे पानी लेने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो बहुत तेज़ी से गुस्सा हो गया और कुल्हाड़ी लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। वो औरत वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन फिर ठोकर खाकर गिर गई। ठाकुर ने आओ देखा ना ताव देखा, सीधा उसके गर्दन पर कुल्हाड़ी मार दिया और उस औरत की हत्या कर दी। उसके एक ही दिन बाद उस औरत के बच्चे का भी बिना पानी पिए ही उसकी भी मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उसी कुल्हाड़ी से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया था और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी शक्ति ने मौत के घाट भी उतार दिया था। यह कहानी सुनने के बाद सरोज जल्दी से पानी लेकर अपने घर की तरफ वापस लौट रहा है। शाम हो गई थी और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो रहा था। तभी उसके सामने एक छोटा लड़का आया और उससे पानी मांगने लगा। इतना दूर से पानी लाकर वह थक गया था और सांसें फूल रही थी, तो उसने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से बोला, नहीं दूंगा पानी, भाग जा यहाँ से। और वो लड़का रोता हुआ चला गया। रात हुई। सरोज खाना खाकर अपने कमरे में सो गया। तभी थोड़ी देर में एक औरत उसे दिखाई देती है। वो अचानक उठा और देखा तो उसके सामने कोई भी नहीं दिख रहा था। फिर उसने सोचा कि शायद कोई बुरा सपना होगा और फिर सो गया। फिर रात के लगभग 2 बजे के करीब पेशाब करने के लिए वह अपने घर से बाहर निकल आया और जैसे ही वो पेशाब करने के लिए बैठा, उसे पानी की बूंद सुनाई देती है। ऐसा लगा कि कोई छोटा सा बच्चा उससे पानी मांग रहा है। उसने सोचा कि कोई बगल के घर से आवाज़ आ रही होगी और वो उसे नज़रअंदाज करके वापस अपने कमरे में जाने लगता है। तभी फिर से उसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई देती है, पानी। सरोज गुस्सा हो गया और फिर से चिल्लाकर बोला, कौन है जो मुझे इतना परेशान कर रहा है? सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। सरोज के इतना बोलते ही उसे अपने पीछे किसी होने का अनुभव होने लगा। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि एक औरत अपने हाथ में कुदाली लेकर खड़ी हुई थी। वो डर के मारे कांपने लगा और वहाँ से तेजी से भागने लगा। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकराकर वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं हुआ। उस रात आसमान में हल्का हल्का बादल भी था और अचानक से पानी की बूंदें उस औरत पर गिर पड़ी और वो औरत उसी समय वहाँ से गायब हो गई। सरोज अपनी जान बचाने के लिए भगवान का बार बार धन्यवाद करती रही। तो दोस्तों, यह थी आज की भूतिया कहानी। अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।